चलिए एक मिनट थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लो। चलिए, so very good evening to all of you. Welcome to PW platform GATE Wallah segment. Khalil Khan here. I hope you're all doing well. तो बच्चों, आज का सेशन जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि last time it was not being done for all the students, so some students were representing कि सर हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए डाउट क्लियरिंग डाउट सेशन के लिए। तो we are conducting the session with an intention to boost up your confidence, take up your doubts, specific doubts, और कुछ सजेशंस है, कुछ इनपुट्स है और आपके भी क्लैरिफिकेशंस लेंगे सो दैट इट विल हेल्प यू एट द फैग एंड ऑफ द प्रिपरेशन। तो आपके डाउट्स लेने से पहले एक दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 सेगमेंट्स में बताने की कोशिश करूंगा मैं फॉर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। नंबर 1, जो स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आई मीन सजेशन, आई मीन क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर अगर हमने पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स अभी रह गए हैं, देयर आर सम सब्जेक्ट्स व्हिच आर स्टिल लेफ्ट ओवर, तो हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या मैं ये 2 सब्जेक्ट छोड़ दूं, क्या मैं 3 सब्जेक्ट छोड़ दूं, ऐसे क्वेश्चंस स्टिल आ रहे हैं। वैसे कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों, देखो अभी ऑलमोस्ट यू कैन से देयर आर 2 months 60 days। तो इवन इफ यू प्रिपेयर फॉर 10 hours पर डे, फॉर एग्जाम्पल 10 hours पर डे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, और करना भी चाहिए अगर आपने गेट के लिए सीरियस है, इफ यू आर रियली राइटिंग द गेट एग्जाम सीरियसली, आपको 10 hours तो देना ही देना है पक्का, ठीक है। तो अगर आप 10 hours मिनिमम दे रहे हो पर डे, तो बच्चों सीधी सी बात हो गई, 60 days इंटू 10 hours अगर आप रफली ले लेंगे तो इट मेक 600 hours, ठीक है। सो यू हैव 600 hours ऑफ टाइम। चलो आप 600 hours के 50 hours आप बफर में से निकाल दो, बफर करके रख लो, तो इवन देन यू कैन हैव 500 to 550 hours डेफिनेटली। और अगर आपने गेट प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया है तो 500 to 550 hours, ऐसे तो बच्चे कोई भी नहीं है जो गेट का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किए होंगे, तो डेफिनेटली आपने स्टार्ट किया होगा, तो 500 hours इज मोर देन सफिशिएंट। सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ लीविंग द सब्जेक्ट्स। तो बच्चों गेट एग्जाम अगर आप लिख रहे हो सीरियसली बाय लीविंग द सब्जेक्ट और थिंकिंग ऑफ लीविंग द सब्जेक्ट्स इज टोटली ए ब्लंडर। हरगिज मत कीजिएगा आप, इम्पॉसिबल है। You cannot think, आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, you cannot think of leaving some subjects and then trying to attempt for GATE। तो मेरी एनालिसिस के हिसाब से, जैसा मैंने आप सिंपल कैलकुलेशन बताया, you still have ample time to complete the leftover subject, 2, 3 जो भी है, 4 तक भी अगर आप ले लो तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अगर कोई बच्चे बोलेंगे नहीं सर आई एम वर्किंग, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, तो मैं उतना 10 hours नहीं दे सकूंगा, सो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि रादर देन लीविंग द सब्जेक्ट टोटली, देखिएगा बच्चों इन पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल, और मे बी एट अदर प्लेसेस आई वुड से देयर आर सम फ्री कोर्सेस, जैसा पीडब्ल्यू पे क्रैश कोर्स, ठीक है। लास्ट ईयर का भी क्रैश कोर्स था, ये दिस ईयर आल्सो वी आर हैविंग फास्ट ट्रैक कोर्स। तो मिनिमम मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यू वॉच द क्रैश कोर्स। तो उससे क्या होगा, rather than leaving the subject, आप कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ सकोगे, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर सकोगे, और जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व, rather than leaving the total subject। मान लीजिए आपने नेटवर्क छोड़ दिया, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ दिया, या प्लानिंग टू लीव COA फॉर एग्जाम्पल। सो rather than leaving, if you make a study of it, अगर आप स्टडी करोगे, वो सब्जेक्ट पढ़ोगे, राइट, एटलीस्ट फ्रॉम क्रैश कोर्स परस्पेक्टिव, फास्ट ट्रैक मोड में, देन there is a probability, अगर फर्ज करिए कुछ इजी क्वेश्चंस आए उस सब्जेक्ट से, राइट, थियोरेटिकल इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, तो यू विल हैव द मेजर एडवांटेज ऑफ अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस rather than getting repentance at the end of the exam। तो at any cost, what I am trying to say in a nutshell, there is no question of leaving any subject। ये आप माइंड से निकाल दीजिए। आज भी कई बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेरी आई थी, सर आई एम प्लानिंग टू लीव दिस 2 subjects, व्हाट डू यू से। अरे भाई मुझे बोलना क्या है, यही बात बोलना है। Absolutely there is no sense in leaving any subject। मैं तो कहता हूं absolutely there is no sense in leaving any topic, forget about subject। कोई टॉपिक भी आप सोच नहीं सकते छोड़ने के लिए गेट में। You have still ample time, ठीक है। तो ये हो गई पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, अब जो बच्चे जो कॉलेज गोइंग है, वर्किंग है, दे कैन नॉट स्पेंड 10 hours इफ दे से, देन एटलीस्ट दिस इज माय एडवाइस, फॉलो द क्रैश कोर्स। और जो जिनके पास एम्पल टाइम है, दे शुड go for regular 10 hours 12 hours preparation. So at any cost there is no question of leaving any subject, any topic. That is what I am trying to say. अब थर्ड बात ये है कि बास बच्चे पूछ रहे हैं, कंफ्यूजन काफ़ी है सर, रिवीजन कैसे करें, कितने बार करें, PYQs के बारे में क्या है, टेस्ट सीरीज के बारे में सीक्वेंस क्या है, ये काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को। तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है, देखिएगा, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट कंप्लीट करना है अलॉन्ग विथ योर नोट्स, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। Second point, after the course is completed, my basic advice is don't immediately start test series and go into confusion or go into problems. Don't start test series, please. So first complete the subject, then do at least once full revision. एक बार रिवीजन कीजिएगा, वरना आप फिर बोलोगे मैं भूल गया सर, सब कॉन्सेप्ट रिकलेक्ट, आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट एक्सेट्रा। तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद all PYQs, you complete PYQs. This is the second step. Take PYQs, right? Don't go for test series still. PYQs कीजिएगा, एक आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन, 3 आइट्रेशन मिनिमम। जब ये आपके हो जाएंगे, कंप्लीट आपका सब्जेक्ट हो गया, एक बार रिवीजन हो गया, PYQs हो गया, देन यू स्टार्ट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में भी क्या करना है सर, सब्जेक्ट आई मीन टॉपिक वाइज टेस्ट लेना है, ग्रैंड टेस्ट लेना है। देखिए, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट लीजिए, अगर ना हो तो सिर्फ ग्रैंड टेस्ट ले लीजिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट कर लीजिए पूरे सब्जेक्ट्स होने के बाद। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट मच अबाउट टेस्ट सीरीज। मैं शुरू से, जैसे मैं अपने कोर्सेस में भी आपको बता रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, डोंट गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू टेस्ट सीरीज एक्सेप्ट फॉर 2 things which I have been repeatedly telling, like test series should only be taken for time management, improving your time, and secondly to test your level of preparation. मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक आया है टेस्ट सीरीज में, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप यू हैव टू गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लिसन टू दैट, आई मीन रीड दैट कॉन्सेप्ट अगेन एंड ट्राई टू प्रिपेयर। दैट इज द ओनली पर्पस। नेवर थिंक दैट टेस्ट सीरीज में एज जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं गेट में वही लेवल पे आएंगे, अर्ली, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो दिस इज द सेकंड थिंग। एंड डू कॉन्स्टेंट रिविजन। रिविजन इज द की फॉर सक्सेस। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, यू विल कीप ऑन गेटिंग द फीलिंग दैट आई एम फॉरगेटिंग द सब्जेक्ट, I'm evaporating, right? Volatile हो जा रहा। तो प्लीज रिवाइज कीजिएगा। एंड जिसके सब्जेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, PYQs भी हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज भी वो कर चुके हैं, तो प्लीज मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया हो, या कहीं से भी अगर अच्छे रिलायबल सोर्स से, आपके सीनियर्स के पास से, जो टॉप रैंकर्स थे, उनके अगर आपको शॉर्ट नोट्स मिले हैं, या आप, क्योंकि अगर आप नहीं बना सक रहे हो शॉर्ट नोट्स, तो प्लीज डू revision from short notes. That is also quite very important, right? So in all these 2 months of time, please keep away, set yourself away from all distractions, social media, friends and other things, right? And don't discuss with your peers about your performance. मेरा भैया मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, right? Don't make performance comparison like I have been telling. Otherwise आप फिर नेगेटिव साइकिल में जाओगे, डिमोटिवेशन होगा, डिमोरलाइजेशन होगा। Don't go for performance comparisons. Don't compare yourself with others, right? Believe in yourself. You yourself should be the competitor. आप खुद अपना competitor होना चाहिए, कोई दूसरा आदमी, दूसरा बच्चा आपके लिए competitor नहीं होना चाहिए। That means you should always try to see how much is the delta X improvement in yourself day by day. That you should compare it with yourself, right? Silly mistakes कैसे मैं avoid कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, whether I am doing debugging properly after the test series or not, right? कहाँ पर मेरे mistakes हुए हैं और मैं next time वो mistakes को फिर से नहीं करने वाला हूँ, right? So these are the things which those people who have already completed their subjects, already done test series, PYQs, and then they are doing test series, don't neglect revision. जितना हो सके maximum revision कीजिए. Daily almost you make a point at this particular point of time that per subject you are daily giving 1 hour of time per subject, half an hour, 1 hour. Important points, important formulas, you try to memorize it, you try to remember it. That is quite very important. तो चलिए बच्चों, with this basic introduction, अब आपके particular specific questions लेंगे. So those people who have questions or doubts, one by one,
आपको स्पेसिफिक डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अदर देन व्हाट आई टोल्ड, तो देन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव माई इनपुट्स, सजेशंस। एनीबडी वुड लाइक टू स्पीक? पूछिएगा। I'm unable to hear. हेलो। हाँ, टेल मी। यश ठाकुर। सर एक्चुअली मेरा ये, यस सर। हाँ सर एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, हाँ। तो सर मेरा ये थोड़ा प्रॉब्लम है टाइम का, सर वो तो आपने बता दिया। हम्म। सर मैं अभी सर पीवाईक्यूज कर रहा हूँ, मतलब मैंने कभी पहले किए नहीं है। सर मेरे को मतलब जैसे अभी नेटवर्किंग में मैंने लगाया था पीवाईक्यूज, तो उसमें सर 180 क्वेश्चंस थे। ठीक है। और सर वो 180 क्वेश्चन करने में मेरे कम से कम 3 दिन लग गए। तो सर मतलब लग रहा है बहुत धीमे चल रहा हूँ। तो सर मतलब एक जैसे ओएस में 300 क्वेश्चन से मतलब कितने टाइम में हो जाना चाहिए वो? हाँ देखिए थोड़ा यश, पहली बात, हाउ मेनी आवर्स ऑफ डे आर यू एबल टू स्पेयर? कितने घंटे आप स्पेयर कर सक रहे हो? सर टोटल तो नियर 6 हो जाता है 6 ऑफिस आवर्स को हटा के। अच्छा, इज इट पॉसिबल दैट बिकॉज ये जनरली कॉमन प्रॉब्लम है दोज हु आर वर्किंग, इज इट पॉसिबल इन एनी वे दैट यू कैन अप्लाई सम काइंड ऑफ लीव एट योर ऑर्गेनाइजेशन? सर वो लीव तो सर मैं लास्ट के सेव कर रहा हूँ, अच्छा, कितने जनवरी दिन, टाइम के कितने दिन लिए। आप अनपेड लीव अगर भी हो तो आप लगा सकते हो? हाँ सर, पर वो देंगे नहीं। हाँ। सर वो लीव देंगे नहीं अनपेड अच्छा, वाली। ओके, एंड जॉब इज नेसेसरी फॉर यू? यस सर। ओके, सो आई मीन दैट्स व्हाट आई मीन यू कट, आई मीन हाउ मेनी इयर्स ऑफ पीवाईक्यू, जैसा आपने बताया नेटवर्क्स में आपने कुछ पीवाईक्यूज 3 days में कंप्लीट किया, हाउ मेनी इयर्स ऑफ पीवाईक्यूज हैव यू डन? Sir, all the vehicles that was starting from 1996, I think. थोड़ा Yes, आप sir, कट डाउन कीजिएगा, 1996 वो from काफी 1996 काफी टाइम है। लास्ट 15 to 20 years की पीवाईक्यूज देख लीजिएगा बस। दैट इज द सजेशन फॉर यू, स्पेसिफिकली ओनली फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। Those who are working who cannot spend much time, at least make sure that minimum you are solving PYQs of 15 to 20 years. Okay, sir. Yeah, that's what I would say. तो इसलिए आप थोड़ा अपना टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड यू कैन स्पेयर द टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। Thank you, sir. या एनीबडी एल्स? बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स स्पीक फास्ट, क्योंकि हमारा टाइम कम हो जाएगा, ये टाइम फिक्स टाइम के लिए है, सो टाइम क्वांटम पर ऑटोमेटिक मीटिंग ऑफ हो जाएगी। तो अगर आपने कुछ सीरियसली डाउट्स है, सीरियस चीज अगर आप पूछना चाह रहे हो, कोई चीज इंपॉर्टेंट है लग रहा है आपको, तो यू कैन डेफिनेटली शेयर विथ मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रेस्पॉन्ड टू यू। Come on. Anybody else? Come on, I thought many people. Sir, Yeah, please tell me. GD, tell me. how to tackle the pressure in last 2 months? देखिए जीडी, स्ट्रेस और प्रेशर ये तो हर एक के हर बच्चे को रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। तो एवरीबडी विल हैव द स्ट्रेस, एवरीबडी विल हैव द प्रेशर, सो एब्सोल्युटली यू डोंट टेक दैट आई एम अलोन हैविंग द प्रेशर, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड फॉलो। तो प्रेशर तो रहेगा, स्ट्रेस तो रहेगा। आई मीन बेस्ट थिंग इज ट्राई टू डू सम मेडिटेशन है, योगा है, and then try to come out and discuss with your friends who are not from your competitors. आपके जो नॉर्मल जनरल फ्रेंड्स जो होंगे उनसे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा, so that you can come out of the pressure, come out of tension or come out of stress. एक बात हमेशा माइंड में यही रखिए आप, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू विल नॉट फील द स्ट्रेस, कि एवरीबडी विल हैव, एवरीबडी इज इक्वल, हर एक को होगा स्ट्रेस। Sir, I have completed all the tests of PW. Okay. But so how I should practice more? हाँ देखिएगा, जैसे मैंने कहा जो सीक्वेंस है, जो लर्निंग पाथ है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, नंबर 2 पीवाईक्यूज, नंबर 3 टेस्ट सीरीज। अगर आपकी टेस्ट सीरीज भी हो गई है, इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू फील दैट
Still I have time. Still I have time. So you can take up the questions from exercises of the standard textbooks as I have been telling. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, गैल्विन है, टेनेनबाउम है, विलियम स्टालिंग्स है, धामदेर है, एक्सेट्रा. यू कैन टेक अप द क्वेश्चंस. और इफ यू आर ए एनरोल्ड स्टूडेंट ऑफ पीडब्ल्यू, फॉर एग्जांपल, पीडब्ल्यू ने एक प्रोग्राम लेके आया था सुपर 1500. डू यू रिमेंबर? So as far as my subject is concerned, I have solved 90% of the problems in Super 1500 series in the subject of operating system, predominantly taking the questions from the exercises of the textbook of standard textbooks of operating system. So I'm very sure other faculty also might have done in the same way. So such programs will definitely be useful for you. So अगर आप Super 1500 program attend नहीं किए हैं तो you can do on your own. आप अपने से कर सकते हो. There is no problem. Solve the questions from there. Don't take up questions from unauthorized sources and then try to get into trouble, try to get into a problem. क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अदर सोर्सेस से आप लोगे क्वेश्चन दे आर टोटली कंसिस्टेंट और करेक्ट. तो करेक्ट भी हो सकते हैं, इनकरेक्ट भी हो सकते हैं. Why to take the risk? So always solve problems, questions from standard sources. Sir, algorithm. How much is memory? One by one. हाँ जीडी बोलिए. How much is important memory management? Memory management is too important, super important. जैसा कि उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, देन अगर वर्चुअल मेमोरी की बात करोगे, दीज आर वेरी वेरी अलाइन्ड इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पर्टिकुलरली वर्चुअल मेमोरी एंड मल्टी लेवल पेजिंग. Demand paging is also important. वर्चुअल मेमोरी में आएगा ना डिमांड पेजिंग. Yes. Yes, that is important. Yes. सर 2-3 सब्जेक्ट रह गए हैं मेरे और रिवीजन भी ठीक से नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए? अभी तो बताया ना मैं, सब्जेक्ट रहने की तो बात ही मत सोचिए. आप खाली एक ही बात मान के चलिए कि यू हैव इनफ टाइम. मैं तो अभी आपको सिंपल कैलकुलेशन से बता दिया कि 500 आवर्स भी अगर आप ये रिमेनिंग टाइम में स्पेंड करोगे, यू कैन ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट्स. गेट के पूरे सब्जेक्ट 500 आवर्स में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो. तो वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लीविंग द सब्जेक्ट्स. कोई चांस ही नहीं है लीव करने का, और कोई माने ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है लीव करने का. Sir, हाँ बोलिए. होगा क्या? Hello. Yeah, some girl was trying to tell. We'll give the chance to her first. Sir, एल्गोरिथम का फास्ट ट्रैक कोर्स होगा क्या सर? एल्गोरिथम का होगा फास्ट ट्रैक कोर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी तो चल रहा है. So after that, yes, algorithm fast track will also come up. डेटा साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी होगा क्या सर फास्ट ट्रैक कोर्स? डेटा साइंस का आई डोंट नो. आई हैव टू आस्क द टीम. द टीम विल बी एबल टू आंसर इट. आप क्वेरी कीजिएगा एक बार वहां पे टीम में. अच्छा ओके. ठीक है. या यस प्लीज. अदर पर्सन, समबडी. सर Hello, sir. चिराग, प्लीज टेल मी. चिराग. सर मैं ड्रॉपर हूँ. पिछले साल गेट का अटेम्प्ट दिया था, लेकिन इस साल टेस्ट सीरीज में सर मार्क्स कम आ रहे हैं. पीवाईक्यूज भी हो गए, रिवीजन भी हो गए, लेकिन तब भी थोड़े मार्क्स कम आ रहे हो. और मैं देखिए self चिराग, preparation मैं कर रहा बार बार यही आपसे अपील कर रहा हूँ कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ योर परफॉर्मेंस इन टेस्ट सीरीज. ये प्रिडोमिनेटली मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप पीवाईक्यूज में आपका परफॉर्मेंस कैसा है. आर यू हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस इन पीवाईक्यूज? यस सर, पीवाईक्यूज तो सारे सॉल्व हो गए थे पिछले साल. इस साल भी प्रॉपर कंप्लीट हो गए कोई थे. प्रॉब्लम नहीं है आपको. देन डोंट वरी अबाउट टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस. आप अभी भी सिर्फ 3 चीजों पर फोकस रखिए. आपका जो रिवीजन है लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स का, और पीवाईक्यूज के आइटरेशन अगर और 2 कर सकते हैं तो कर लीजिएगा. और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसे मैंने कहा सुपर 1500 सीरीज के है या और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के है वो कर लीजिए आप. एंड देन आपके माइंड से ये टेस्ट सीरीज का जो भूत सवार है वो निकाल दीजिए. ओके, थैंक यू सर. या सर एल्गोरिथम सर मैं सब्जेक्टिव टिप्स लेना चाहता हूँ सर ना. 1 सेकेंड. 2 people are speaking. ओके, आदि शर्मा बोलिए. सर मेरे को ना सर टीवी में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा. मैंने लेक्चर्स भी देख लिए, मैंने टॉपिक्स भी कर लिया है, तब ना मेरे को हर बार जैसे कैश मेमोरी जैसे मैं कर रहा हूँ उसमें ना तो मैं हर बार कंफ्यूज हो रहा हूँ. मैं क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहा हूँ. नए क्वेश्चन बनाने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है. हाँ। कोई नहीं चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क, कोई बात इतनी नहीं. प्रॉब्लम आ रही.
ठीक है। सम सब्जेक्ट सम टॉपिक्स आर इन्वॉल्व, जैसा सीओ में आप बोलेंगे कैशे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस है, कैशे मैपिंग्स है, या नेटवर्क्स में कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन का। ये देखिए नॉर्मल है, many students face this problem. You are not the only one, there are many students assume like that. ठीक है, तो the only solution for this is number one, सबसे पहले मैं ये कहूँगा ये आप बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए। टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स इट इज बेटर टू रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियोस देखिएगा, बार बार देखिए, 2 टॉपिक 3 बार, 1-2 यूट्यूब में भी अगर कोई आपको फ्री कंटेंट मिला कहीं से, कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के जैसा एनपीटेल के प्रोफेसर्स का है टॉपिक है, वो आप देखिए। 1-2-3 बार देखने से आई एम वेरी श्योर, और अच्छा नोट्स बना लीजिए, आप नोट्स बनाइए और लिखने की अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, देन आई एम वेरी श्योर देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। It may take some time, but it is nothing like you cannot understand. I am very sure you can very well understand, and many people have done with this formula, and they could easily understand the concepts. थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा आपको एडिशनल मेहनत करना है, that's it. Yes sir, thank you sir. Yeah, next. सर फास्ट ट्रैक और सीरीज में क्या हो जाएगा? आपकी वॉइस थोड़ा लो है, थोड़ा बढ़ा के बोलिएगा प्लीज। फास्ट ट्रैक और गेट के 1500 सीरीज में हो जाएगा कंप्लीट? वॉइस बहुत लो है। फास्ट ट्रैक, उसके बाद फिर मुझे सुने नहीं आया बराबर। 1500 सीरीज सर। हाँ हाँ, सर कंप्लीट हो जाएगा पूरा? फास्ट ट्रैक और 1500 सीरीज अगर कर लें तो कंप्लीट हो जाएगा, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, वैसा नहीं है। देखिए फास्ट ट्रैक और 1500 सीरीज इज मीनिंगफुल ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ जो पर्टिकुलर जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं, या जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास सफिशिएंट 10 आवर्स ऑफ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं है सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम ये है एटलीस्ट कि दे शुड वॉच द क्रैश कोर्स राइट रादर देन लीविंग द सब्जेक्ट। मेरी एडवाइस ये थी। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अगर आप क्रैश कोर्स देख लो या 1500 सीरीज देख लो या टेस्ट सीरीज कर लो या पीवाईक्यूज कर लो तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। नहीं, प्रिपरेशन तो तभी होगा जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, रादर देन लीविंग यू डू दिस मिनिमम आई एम सेइंग। So that doesn't mean that you have to leave the subject. No, आपको पढ़ना तो पूरा in order to perform well. ओके सर। संग्राम बोलिए। सर एआई और डीएस को 1500 वाली सीरीज देगा। हाँ ठीक है, मैं बात करूंगा, टीम से बात करूंगा, अंकित डोला को भी बोलूंगा आपका सजेशन, आई विल टेक इट फॉरवर्ड, नो प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल सकता है, मतलब जिसे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ऐसा कैसा बोल सकते हैं, कोई भी नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ और कोई भी नहीं बोल सकते कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, वो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है ये बोल सकते हैं कोई, इज इट नॉट? नोबडी समबडी सेइंग पक्का ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो बेवकूफ है वो, कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन टेल ओनली व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके लिए हमारे देखिए जैसा डेटा साइंस में भी गेट डीए का जो ब्रांच है उसमें ओरिएंटेशन 2 वीडियोस है मेरे, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स पोटेंशियल हम बोल सकते हैं। देयर में भी आप मेरे लेक्चर्स अगर आप देखोगे जो रेगुलर बात है, मैं बोला दी पोटेंशियल गेट क्वेश्चन, जो पोटेंशियल टॉपिक। हेलो एक मिनट, तो पोटेंशियल का मतलब ये है कि शायद इसमें से हो सकता है ऐसा आए एग्जाम। नेक्स्ट। Hello. Yes, tell me. Sir, I completed total syllabus, Very good. but I am feeling difficult to solve PYQs, sir. हाँ मतलब सब्जेक्ट आपने पूरा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने में मुश्किल हो रही है तो मतलब दैट्स ओनली वन थिंग दैट यू हैव नॉट स्टडीड द सब्जेक्ट वेल और प्रॉपर्ली। आप कॉन्फिडेंट है पूरे सब्जेक्ट में, कॉन्सेप्ट्स में? Yes, sir. देन अच्छा फिर फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग लाइक माय सब्जेक्ट यू टेक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या हुआ, हम कॉन्सेप्ट के साथ रिलेवेंट क्वेश्चन भी लिए हैं, प्रॉब्लम लिए हैं दैट इंक्लूड पीवाईक्यू एंड अदर क्वेश्चंस। आर यू एबल टू वर्क आउट दोस पीवाईक्यूज, अंडरस्टैंड दोस पीवाईक्यूज परफेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो क्लास में हम Yes, डिस्कस sir. किए? देन एब्सोल्युटली देयर Yes, शुड sir. नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग पीवाईक्यूज। उसके लिए आप फिर आइटरेशन बढ़ाइए, यू गो अप्लाई द बैक ट्रैकिंग प्रोसेस,
try to again repeat the PYQs which are solved in the class, then you take up new PYQs. And I'm very sure if you do these iterations couple of times, I'm very sure you can easily work out. There shouldn't be any problem. Okay, sir. Yeah. Don't lose hope, बच्चों. बस सबसे बड़ी बात यह है कि don't lose hope. You always think it's always possible. I can do it and I will do it. I shall do it. That's it. That should be the attitude. जरूर होगा और होगा, बराबर होगा. Okay, sir. Yeah. और ये बात हमेशा मान के चलिए कि you have enough time. You have enough time. Still you can do it. Still you can do it. जिन्होंने अपना प्रिपरेशन अभी चल रहा है, आपके पास ample time है. Don't panic. ठीक है? You have ample time. Comfortably आप कर सकते हैं. हाँ बोलिए, please. When should I start this When should you start? test? series. मैं अभी बताया ना. First complete the subject. At least 1 or 2 revisions. Complete PYQs. Subject wise test. हाँ, उनके बाद ही आप subject wise test लीजिए, उसके बाद mock test लीजिए. Only after you are comfortable with PYQs, then only you start test series. Okay. Right. Anybody else? Sir, I am preparing for 2025 GATE, so prefer a book with all PYQs. हाँ. Simultaneously, I want to solve. अभी बताया ना मिस्टर पेंसिल के PYQs क्या आप because you are preparing for 2025, so आपके पास काफी टाइम है. So first you make sure that you are completing the subject in a sense, watching the video, reading the textbook, making your own notes perfectly. Yes, sir. जब आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन परफेक्ट हो कि हाँ मैं सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग हो गया है, then you take up PYQs. कोई ऐसी बुक है सर जिसमें सारे PYQs मिल सकते हैं? I mean there are several sites. I don't want to name them. There are several sites where you find all PYQs available. काफी साइट्स है. मैं टेक्स्ट बुक तो नहीं बोलूंगा कि मतलब मार्केट में देर आर इन द मार्केट में भी आपको गेट के है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर आप वो जो आप टेक्स्ट बुक लोगे या गेट के पेपर्स की जो वर्कबुक लोगे, उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आपने सॉल्यूशंस नहीं देखना है. यू कैन नॉट रिलाई ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ द कंपनी. ओके सर, थैंक यू. या सॉल्यूशंस के लिए देखिए आप आई मीन लास्ट 15-20 years के solutions तो already IIT released है. उससे पहले के जो है where IIT was not releasing the key, you have to be highly careful with them. या बोलिए नेक्स्ट. सर मेरा सारा सब्जेक्ट हो गया, खाली एल्गोरिथम और कंपाइलर डिजाइन नहीं हुआ सर. अभी क्या करना चाहिए मुझे? पहले पढ़िए भाई ऋषभ आप हरगिज मत छोड़िए. 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर. हाँ ठीक है, टाइम होगा सर. टाइम काफी टाइम है ऋषभ. मैं तो आप तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो. मैं ये कह रहा हूं कि कोई बच्चा अगर यहां से अगर सीरियसली स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकता है. फॉरगेट अबाउट 2 सब्जेक्ट्स. आप बड़ी आसानी से पहले आप अपने माइंड से टेंशन हटा दीजिए कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है. नहीं, यू हैव टाइम. और मैं आपको कह रहा हूं अगर आप इफ यू आर नॉट वर्किंग, इफ यू आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, स्पेंड मिनिमम 10 to 12 आवर्स पर डे. काफी टाइम है आपके पास. हाँ एक बात और बच्चों, मीटिंग का एंड होने से पहले आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बाज बच्चे क्या करते हैं, और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स दे टेक इट फॉर ग्रांटेड. मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, वर्बल है. प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक. समटाइम दैट यू हैव टू पे हेवी पेनल्टी फॉर इट. सो प्लीज टेक सीरियसली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड देन वर्बल एबिलिटी. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर स्कोरिंग गुड स्कोर एंड गुड मार्क्स and good rank also. ठीक है, डोंट नेग्लेक्ट इट प्लीज. तो आपके पास जो 2 महीने का टाइम है, आपने सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए, लेकिन अगर ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे अगर आपका लैप्स है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग दैट मिस्टेक. अदरवाइज यू विल हैव टू पे हेवी पेनल्टी फॉर दिस. आप टेक्निकल अच्छे तरीके से भले ही कर लो, लेकिन आपका रैंक आप मिस कर दोगे बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक. सो प्लीज डू दैट प्रैक्टिस. आपके PW प्लेटफॉर्म पर भी काफी फ्री कंटेंट है ऑन ऑल दीज सब्जेक्ट्स. यूटिलाइज इट एंड डू इट. Next. Good evening, sir. Good evening. Sir, I wanted to know, sir, that I was preparing for GATE CS, sir, but now I am interested also in data science, sir. ठीक है. Sir, like I have completed the portion of GATE CS, sir. So, is it the correct time to start for DA? कर सकते हो, there is no problem.
लेकिन मैं ये कहूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जब आप अपना फोकस एक जगह रखो, अच्छा अब क्या है, आपको 3 नए सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है ना? मशीन Yes, sir. लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड मे बी सम पार्ट ऑफ डेटा वेयरहाउस है एंड अदर थिंग्स. Yes, sir. सो यू मेक ए केयरफुल डिसीजन. आई वुड से इफ आप देखिए, इंडिविजुअल की इंस्टिंक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, ओके, दैट माय माइंडसेट इज वेरी स्ट्रांग, आई कैन डू इट, मींस यू कैन डू इट. आई कैन नॉट से. अगर आप ये बिलीव कर रहे हो मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, देन आई वुड से प्ले अ सेफ गेम. Yes, sir. Sir, will it not affect like which IIT will be choosing and which branch? Like if I want to choose in future देखिए, a good college and I want to do. if you are only interested in machine learning as your career, then go ahead for it. और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मशीन लर्निंग में एमटेक करने के लिए या डेटा साइंस में एमटेक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यू शुड क्वालिफाई ओनली गेट डी एग्जाम. आप गेट सीएस से भी वहाँ पे Yes. अप्लाई कर सकते हो. ये तो ऑलरेडी ओरिएंटेशन सेशन में आपने देखा होगा वीडियोस में. तो Yes, sir. आई मीन इवन विद कंप्यूटर साइंस आल्सो यू कैन डू इट. Yes, sir. या. Thank you, sir. Yes. Anybody else? सर जो PYQ होते हैं वो सर थोड़े से मतलब थोड़ा उसको समझने में डिफिकल्टी आती है. कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल पर easy देखिए, आसानी से समझ आ जाते हैं. Mr. Prince, not every PYQ. I agree with you that there are some PYQs. There are some PYQs that involve some in-depth understanding. हाँ, वो देखिए, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, एक दो या दो चार, जिसमें आपको काफी सोचना पड़ेगा. तो while solving the problems you have to while solving or taking the mock test or taking the gate exam also, शायद मेरे अपने previous वीडियो में बताया था, you have to work in 3 phases. Phase 1 you should work out direct question. Phase 2 you should work out direct with involving computation. Phase 3 में आपने वो difficult questions जिसमें काफी in depth analysis लगेगी, काफी आपको सोचना पड़ेगा, right? Such questions you should take rather than taking up first in depth questions and then try to getting compromised with direct questions and direct computational questions. So there you be very selective and be very smart in making that selection. So difficult questions कभी भी solve नहीं करना चाहिए. बस difficult questions पहले solve नहीं करना चाहिए गेट एग्जाम. ओके सर. सर ऐसा भी है कि जो पहले जो 1999 ऐसे 2000 पे जो PYQ आए हुए हैं, वो काफी डिफिकल्ट है. जो हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है. आप सॉल्व कीजिए, कर सकते हो. जैसा कि फॉर एग्जांपल हम बोल रहा हूँ प्रिंस कि अगर फर्ज करिए वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि इफ यू एनकाउंटर इन ऑपरेटिंग सिस्टम या एल्गोरिथम, आप मुझे पूछिए, टेलीग्राम चैनल में मुझसे कांटेक्ट कीजिए, पूछिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. लाइक दैट यू कैन कांटेक्ट अदर फैकल्टी एंड सीक क्लैरिफिकेशन रादर देन लीविंग देम. अगर आप वो डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चंस को अच्छे वो लेवल पे प्रिपेयर करोगे तो इजी क्वेश्चंस आप आई मीन दूसरे क्वेश्चंस आपको इजी बन जाएंगे आराम से. ओके सर. या डोंट लीव देम, यू कैन इजीली फॉलो, देयर इज नो प्रॉब्लम. रिदम में डायनेमिक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब उसमें जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं 2-3 बार. डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आ सकते हैं, LCS पे आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बिल्कुल. हेलो सर. या टेल मी. सर वन मोर क्वेश्चन. यस. तो सर जैसे मैंने सर सारे PYQ कर लिए, तो सर मतलब उसके बाद सर 1500 वाले क्वेश्चंस करूं कि टेस्ट सीरीज? I would recommend go for I would recommend go for 1500 series. 1500. और सर मिनिमम सर मतलब कितने टेस्ट देने चाहिए कि मतलब कि थोड़ा देखिए, ideally speaking I would say if you are giving 5 to 6 or 6 to 8 mock test and few grand tests, 6 to 8, that is sufficient. Don't waste much time. Sir, few? Sir, few grand test. Grand test. सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एल्गोरिथम, सीओ, नेटवर्क्स, कोई भी आप. सर एक और क्वेश्चन था. सर जैसे 300 PYQs हैं, तो सर मतलब उनको कितने टाइम में सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब तो सर थोड़ा एक आइडिया लग जाए मुझे कि स्पीड में चलना है. देखिए, आई मीन इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ना, कि कितना टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम होना. इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एंड योर
ability to solve the problems. आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिएगा. On an average, like in the GATE exam also, for example, you should not spend more than, it's a 1 mark question, you should not spend more than 2 minutes. If it's a 2 mark question, you should not spend more than 3 to 4 minutes. उस लिहाज से आप कैलकुलेट कीजिएगा कितने क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम मेरे पास है. आप डिवाइड करके कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिएगा एक प्लान. सर एक्चुअली मैं एनालाइज करता हूँ ना सर, मतलब ऐसे क्वेश्चन किया, उसके 3 ऑप्शन है, एक बार समझ में आ जाता है तो एक ऑप्शन ये सही है, लेके आ जाता है कभी. हाँ होता है. For some problems it may happen. It may take more time. Don't worry. Why do you worry so much about the time when you are preparing for it? Let it be. थोड़ा टाइम लगने दीजिए, कोई बात नहीं. उससे उसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट और इनबिल्ट अच्छे तरीके से समझोगे आप. Yes, sir. Yeah. So don't worry about it. हेलो. Yeah, tell me. Yeah, good evening, सागर, बोलिए. सर एल्गोरिथम में एनपी पी और एनपी कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है. देखिएगा बच्चों, विथ रिगार्ड टू पी एंड एनपी कॉन्सेप्ट, एनपी कंप्लीटनेस या इंटरैक्टेबिलिटी बोलिए, 5 years or 6 years बिफोर that theory of NP completeness या NP hard, NP complete, P or NP concept was there in algorithms. So I used to teach in algorithms. But what happened 5 years back, say, those concepts have been moved into the subject of TOC, theory of computation. So that's why now it is being dealt in that subject. That's why I'm not discussing those topics here in the algorithms. So TOC teacher जो है, instructor है, educator है, like in PW for example, Mallesham Devasane, he is teaching it. Don't worry. नहीं पढ़ा है. नहीं पढ़ा? PNP concept. ठीक है, I will speak to Mallesham. Hello, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. Good evening, sir. Sir, actually, I'm working. Okay. And I haven't started anything yet. I started from yesterday only, and I presently have all the resources to prepare. Very good. But I don't know how to manage all these resources and prepare for it. And I've already filled for 2 subjects, data science as well and computer science. Okay. Currently, actually, I'm having only 4 hours per day to study because I have in my office for almost 10 hours. And from Monday to Saturday, and I have extra hours for Sunday. Okay. You have made up your mind to write the GATE exam? Yes, sir. Then I can assure you that still with 4 or 5 hours, you can do it with a smart study. So my aim and goal only is to get into IIT, and that's why I filled for both the subjects. It's difficult but not impossible. That's what I would say. It all depends on your determination, commitment, and your willingness to put the effort. Because you have to be highly smart in preparation, highly optimized. Okay, because you're saying you are working also, right? So it's possible. I won't say it's impossible, because the place where I was working earlier prior to joining PW, I was teaching offline. So boys and girls, let me tell you that in that institute we used to have some batches called crash batches. We used to teach crash batches just for 2 months, just for 1.5 months. But students used to listen to the classes for 10 hours, 12 hours, 14 hours, like that. So that way you have to basically manage. You have to reduce your the other activity, like for example, reduce the amount of sleep that you are going to do. Office में जहाँ पे भी आपको time मिला, wherever possible, you can basically utilize it and make a very, very smart study, selective study, but smart study. Then I'm very sure, with a little bit of luck also, you can definitely achieve your goal. I won't say it is impossible, it is possible. ऐसा किए हैं बच्चे already, and they could do it, and I'm very sure you can also do it if you have the will and strong determination. Yeah. Hello. Yes. Hello, sir. Nick, tell me. सर एक्चुअली मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ और मैंने प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो मेरे अभी भी 2 सब्जेक्ट बचे हैं. कौन से? तो वो मैं एक ओएस अभी रनिंग में चल रहा है और सीएम रनिंग में चल रहा है. राइट. ओएस और सीएम अभी 1 महीने में खत्म हो जाएगा मेरा. ठीक है. तो मुझे पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज ये सब करने का ज्यादा टाइम मिला नहीं, क्योंकि मैं सब्जेक्ट कंप्लीशन में ही ज्यादा ध्यान दे रहा था. देखिए निक, आई वुड से 1 महीना तो आपको लगना नहीं चाहिए ओएस और नेटवर्क्स करने के लिए. I would say by spending more time, you can wind up them within 15 to 20 days.
फिर उसके बाद आप PYQs कीजिए। और टेस्ट सीरीज के लिए मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, उतना प्रेशर मत लीजिएगा। आपके जैसे स्टूडेंट्स के लिए आई वुड रिकमेंड हार्डली एक 3 मॉक टेस्ट दे लीजिए आप, दैट इज इनफ। सर 3 मॉक टेस्ट काफी होगा ना सर? काफी हो जाएगा, आप आराम से काफी हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कंप्लीशन के बाद मेरा मेन है PYQ होना चाहिए ना? रिवीजन एंड PYQ, दैट्स इट। ओके सर, या थैंक यू सर। राइट। Hello, sir. यस। Sir, even after revision, I tend to forget some concepts after some days. नहीं, ऐसा ये आपका इंप्रेशन है। देखिए सुनिए, ये आपका अपना एक अजम्पशन है, ऐसा आपको फील होता रहता है कि मैं भूल रही हूँ या भूल जाऊंगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर यू विल नेवर फॉरगेट। उसके लिए एक सिंपल टेक्निक मैं बताऊंगा, शायद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर यू ट्राई टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। क्या कीजिएगा, जो भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो ना सॉरी, वो टॉपिक को आपने क्या कीजिएगा, एक नोटबुक ले लीजिएगा, रफ नोटबुक। वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विदाउट रीडिंग फ्रॉम एनीवेयर, विदाउट वाचिंग फ्रॉम एनीवेयर, यू कीप ऑन राइटिंग द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं पूरा पैराग्राफ लिखो मत बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसा फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, CPU शेड्यूलिंग है। अब लग रहा है कि भैया मुझे याद ही नहीं है कितने CPU शेड्यूलिंग टेक्निक्स है, वो कैसे वर्क करेगा, क्या है, तो मैं रिवाइज कैसे करूंगा। ठीक है, नीड फॉर शेड्यूलिंग क्या है भाई, नीड फॉर शेड्यूलिंग, वहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, व्हाट इज शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया है, चलो एक करके आप लिख लीजिएगा। मैक्सिमाइज थ्रूपुट, मिनिमाइज टर्न अराउंड टाइम, मिनिमाइज वेटिंग टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर आप टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, अगर आप लिखो भी ना तो आप रिमेंबर करके कोशिश कीजिएगा। तो आप जब लिखोगे तो आपको जैसा जैसा रिकलेक्शन आते जाएगा, देन योर कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो इंप्रूव, और आपको लगेगा कि मैं भूल नहीं रही हूं मैं। दैट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। और एक दूसरी चीज ये कर सकते हो, अगर आपके कोई रिलायबल फ्रेंड है, जेन्युइन फ्रेंड है, राइट, उनके साथ आप बैठ के थोड़ा बहुत ग्रुप स्टडी के जैसा डिस्कशन कीजिएगा उनके साथ। आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिएगा टॉपिक, देन योर कॉन्फिडेंस विल ऑटोमेटिकली बूस्ट अप। सो अडॉप्ट दिस सिंपल टेक्निक्स एंड ट्राई टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। यू कैन इजीली डू इट, एब्सोल्युटली, देयर इज नो प्रॉब्लम। Okay, sir. Thank you. Yes. Anybody else before we close? Good evening. थोड़ा लाउडली बोलिएगा प्लीज। सर क्रैश कोर्स CSE ब्रांच के लिए है क्या, प्रिपरेशन के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं समझा आपका। क्रैश कोर्स CSE के लिए है और दूसरे ब्रांचेस के लिए भी शायद है। नहीं सर, मतलब पूरा मैंने स्टार्टिंग से नहीं वर्क किया है, तो मतलब क्रैश कोर्स से मतलब सफिशिएंट है वो लर्निंग। मैंने आपको बार बार कहा हूँ कि क्रैश कोर्स शुड बी ओनली मेंट फॉर रिवीजन एंड मिनिमम पॉसिबल फॉर दोज पीपल जो ये सोच रहे हैं कि मैं टोटल सब्जेक्ट छोड़ दूंगा। तो उनके लिए मेरी एक वर्स्ट केस एडवाइस है कि भैया छोड़िए मत, आप एटलीस्ट क्रैश कोर्स देखिए and try to conceptualize some topics rather than thinking of leaving the whole subject। ये मेरी एडवाइस थी। तो ये हरगिज नहीं है कि आप सिर्फ क्रैश कोर्स अगर अटेंड कर लेंगे आप तो योर प्रिपरेशन इज डन। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। नो क्रैश कोर्स will help you for the whole preparation। सर टेस्ट सीरीज ज्यादा एडवांटेजियस है कि 1500? देखिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज का एक अलग ऑब्जेक्टिव है, 1500 का एक अलग ऑब्जेक्टिव है। टेस्ट सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव आपका अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए है एंड टू टेस्ट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। 1500 सीरीज में हमने क्या कहा कि 1500 जैसा कि मेरे सब्जेक्ट्स है और मेरे भी अपने जो कोलीग्स हैं उनके भी जो सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने किया है, तो वी हैव टेकन दोज क्वेश्चंस व्हिच आर टिपिकल एंड इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस से लिए, सो दैट वे इट इज बेटर ऑल्सो। So I would say the learning path मैंने जो बताया है particularly for PW students like subject build, subject completion, right, revision, फिर उसके बाद PYQs, फिर उसके बाद अगर 1500 सीरीज आपके पास है तो 1500 ले लीजिए, फिर टेस्ट सीरीज पे आइए। If you have access to test 1500 series, please pay attention to 1500 also, equally important. That is very important. सर 10 years और 15 years के करीब 15 years is minimum I would say, उससे बढ़ के भी आप करें तो बहुत अच्छा है। 10 years is too small। सर लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस से भी क्वेश्चंस आते? बिल्कुल, अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना लीनियर अलजेब्रा। मैं आपको कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यू पे फुल अटेंशन टू ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स।
सर लेकिन गेट वाला चैनल पे लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के शायद नहीं है, वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है और एक जनरल एप्टीट्यूड का है। नहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी वीडियोस हैं, आप चेक कीजिएगा, गेट वाला चैनल पे फ्री वीडियोस अवेलेबल है। ओके सर, या थैंक यू। एनीबडी एल्स? Sir, one last question, sir. Sure. Sir, if there's a marks to all type of questions, sir, do we need to attempt that question to get the marks, or it is awarded to all, sir, even those who have not attempted, sir? I didn't get your question. एक बार फिर से बोलिए. Sir, the question in which the IIT professor have made some mistake, or we as a student have claimed the question, sir. So is the marks awarded to each and every student, or only to those who have attempted? पॉलिसी रहेगी, they will try to give marks to all, और वो नॉर्मलाइजेशन में कुछ कंसिडर करेंगे. सो यू डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट इट. वो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है. एवरीबडी विल बी गिवन ए फेयर चांस. Even those who have not attempted, sir. No, not attempted का नहीं है. We cannot say exactly what policy will they follow, but the general point is it will not be that one person get affected, other will not get affected. It will be uniformly done to all the people. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah. So boys and girls, thank you so much for patient listening, and if possible, we'll try to have this interaction again. So hello sir. Yeah, please tell me. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. दानिश बोलिए. सर मेरा अभी 3 सब्जेक्ट रिमेनिंग है, अप्रॉक्स मतलब 2.5. तो हम अभी सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाएं या फिर उसके साथ साथ रिवीजन के साथ? मैंने अब तक 2 या 3 बार इस वीडियो में खुद बताया है कि यू शुड फर्स्ट थिंक फॉर सब्जेक्ट कंप्लीशन. नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एट एनी कॉस्ट. पहले सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, पीवाईक्यूज रिवीजन पे आइए, पीवाईक्यूज करिए, उसके बाद ही आप टेस्ट के बारे में सोचिएगा. ओके सर, मतलब सर कंप्लीशन के साथ साथ हम रिवीजन करेंगे या फिर सिर्फ कंप्लीशन? नहीं, पहले इमीडिएटली कंप्लीट कर लीजिए, एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट कर लीजिएगा. साथ में थोड़ा बहुत अगर टाइम आप निकाल सको फॉर रिवीजन ऑफ द कंप्लीटेड सब्जेक्ट, दैट इज बेटर, दैट इज आइडियल. ओके, थैंक यू सर. सर यस. ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ज्यादा बार रिवीजन करना बेहतर है? वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मतलब क्या है? कहाँ से मिलेंगे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस? पीवाईक्यू के अलावा अगर कोई प्रैक्टिस बुक्स होंगे तो उसमें से? नहीं, वो देखिए, आप अदर प्रैक्टिस बुक जो अदर देन पीवाईक्यूज है या अदर सोर्सेज से आपको ले रहे हैं, तो देयर इज नो गारंटी दैट देयर इज ऑथेंटिसिटी ऑफ दोस क्वेश्चन. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनकंसिस्टेंसीज, नॉन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस होंगे, तो दैट इज ऑलवेज डेंजरस, एज आई हैव बीन टेलिंग. सो बी केयरफुल विद दोस क्वेश्चंस प्लीज. ओके सर. या ओके. So boys and girls, I think it's time to take leave. मैं ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट नहीं करना चाहूँगा. Continue your good preparation and hopefully. हेलो सर. हाँ, जल्दी बोलिए सागर. सर सीपी शेड्यूलिंग में एफसीएफएस बाउंड वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है सर. जब आप देखता हूँ तो कर लेता हूँ, फिर बाद में जब अपना आप करते हैं तो प्रॉब्लम आती है सर. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में? यस सर. आयो बाउंड विद आईओ बाउंड. पता नहीं. आप देखिए, सुनिए मेरी बात. एफसीएफएस विद आईओ मैं रिसेंटली फास्ट ट्रैक कोर्स में भी किया हूँ. प्रॉब्लम शायद राउंड रॉबिन के साथ किया हूँ या उससे पहले के क्रैश कोर्स में किया हूँ एफसीएफएस विद आईओ. आप देखिए, अगर आप पीडब्ल्यू के एनरोल्ड स्टूडेंट है तो काफी प्रॉब्लम्स हम किए हैं विद आईओ रिक्वायरमेंट. 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर फिर भी कुछ स्पेसिफिक डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे चैनल में डीएम कीजिएगा. आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई द डाउट. कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. यस सर. डोंट वरी. ओके. Okay sir, thank you. Yeah. So we'll take leave, boys and girls. We'll continue and hopefully we'll meet it again for boosting up your confidence. Okay. Take care. Happy preparation and do your best.